जो खुशी का माहौल रहता है वो गम में बदल जाता है। हर घर से अगर नशे के खिलाफ आवाज उठे तो इस पर कुछ सरकार को भी एक्शन लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं इफ्तिखार हुसैन, मैं एहसास नशा मुक्ति केंद्र से आज मैं निकला हूँ डीडीयू की तरफ और यहाँ लोगों का रिव्यू जानने निकला हूँ कि लोग नशे को लेकर क्या सोचते हैं। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजीव त्रिपाठी। संजीव भाई, आप ये बता सकते हैं नशे को लेकर कुछ आपका ख्याल है? नशा कितना गंदा है, कितना समाज में बुरा है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकता हूं मैं। मुझे लगता है कि अगर नशे की चपेट में कोई आता है तो युवा वर्ग आता है, और किसी भी देश का भविष्य अगर कोई तय करता है, उसकी तस्वीर और तासीर कोई तय करता है, उसकी दशा और दिशा कोई तय करता है तो युवा वर्ग करता है। और अगर किसी देश के युवा अगर नशे की चपेट में आएंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने सपनों पर, अपने लक्ष्य पर अपने ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये समस्याएं आपके समाज में, आपके राष्ट्र में, आपके क्षेत्र में आती रहेंगी कि नशे के लत के कारण वे युवा वे सभी कार्य नहीं करेंगे, ना कर पाएंगे, ना करने में सक्षम होंगे, ना मन लगेगा जो कार्य उनको अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने राष्ट्र को, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम के नारे को लेकर के आगे चलते हैं। तो आप विश्व में अपना जो भागीदारी है, जो एक मानव होने के कारण आपकी भागीदारी, उसको नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि देश की सरकार को, देश के युवाओं को और हमारे आप जैसे युवाओं को, पहली बात तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे विषय को लेकर के यहाँ आए जिसकी चपेट में आज युवा आने के कारण कहीं ना कहीं देश के तमाम सारे हिस्सों में ये समस्याएं आ रही हैं। पंजाब का उदाहरण बहुत ज्यादा आता है, उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे तो वो तराई के क्षेत्र का उदाहरण इनमें बहुत ज्यादा आता है। तो इस पर नियंत्रण करना चाहिए। और वर्तमान सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से अभी गांजे और इस टाइप के जो भी नशे होते हैं उस पर कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर रही है। तो इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सब एक होकर के नशे को भगाएं। देखिए, मेरा एक सोशल मैसेज नशे के नाम पे ये है कि अगर नशे के नाम पे अगर कोई सोचे कि उसके माता पिता उसको रोक सकते हैं, तो मुझे ये मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, विचार है कि ये गलत है, क्योंकि वो छिप करके करेगा। लेकिन अगर आपके दोस्त और आपका साथी अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं आपको नशे से बाहर लेते आएगा। तो आपके दोस्तों को योग्य होना चाहिए। ये मेरा सामाजिक संदेश था। आपका क्या नाम है? मेरा अंजलि नाम है। अंजलि जी, आप बता सकती है नशे को लेकर आपका कोई ख्याल है, बुरा कोई ख्याल है? हाँ, नशा को तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही मतलब खराब सामाजिक एक बुराई है। लेकिन नौजवानों या मजदूरों या आम नागरिकों को भी देखा जाए तो नशे की तरफ मतलब बहुत बड़ी आबादी है जो नशे की तरफ जा रही है, और एक पूरे घर को बर्बाद करने के लिए नशा काफ़ी है। और एक ये भी है ना कि नौजवानों में जीवन को लेकर के कोई मतलब निश्चितता नहीं है, तो नौजवानों की एक बड़ी आबादी भी नशे की तरफ रुख कर रही है। एक तो रोजगार का संकट या बहुत सारे ऐसे संकट है, पैसा न होने के बावजूद भी एक बड़ी आबादी है जो हताश, निराश, डिप्रेशन की शिकार हो रही है, और उसमें उनको सहारा जो दे रहा है वो एक नशा दे रहा है। तो मैं तो बहुत ही खराब बुराई मानती हूँ नशा को, और मानती हूँ कि सरकार को इस पर एक स्टैंड लेना चाहिए कि जो अब नौजवान आबादी बर्बाद हो रही है नशे के पीछे, तो इस पर एक वाजिब कदम उठाना चाहिए सरकार को। और सरकार चाहे तो बहुत आसानी से मतलब नशे को ख़त्म कर सकती है, लेकिन उनको राजस्व का एक बड़ा हिस्सा नशे और ऐसे मादक पदार्थों से मिलता है, तो उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है इसको ख़त्म करने में। तो मुझे लगता है कि हर घर से अगर नशे के खिलाफ आवाज़ उठे तो इस पर कुछ सरकार को भी एक्शन लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो मेरा तो यही स्टैंड है कि ज़िंदगी में तमाम जो समस्याएं हैं उससे निजात पाने के लिए भी बहुत सारे लोग नशे की तरफ रुख करते हैं, लेकिन जीवन की जो समस्याएं हैं अगर उसका सोल्यूशन सरकार करे तो बहुत सारे लोग इससे मुक्त भी हो सकते हैं, और नशे के लिए भी सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। भाई नाम क्या है आपका? पीयूष मिश्रा। आप नशे के बारे में कुछ बता सकते हैं? जो समाज में नशा इतना बढ़ावा दे रहा है, समाज में नशा को बढ़ावा दे रहा है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि समाज जो है नशा मुक्त हो। ठीक, किसी भी परिवार में या किसी समाज के कोई भी नागरिक नशा न करे। और मैं इसके लिए कोशिश भी करता हूँ कि लोगों को जागरूक किया जाए, अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को, जहाँ तक संभव होता है। और इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए कि सब मिल के समाज को नशा मुक्त करने की कोशिश करें। ठीक, और समाज को नशा मुक्त करें, जिससे कि और भी जो बुराइयां होती हैं, नशा जो लोग नशा करते हैं वो और भी बुराइयां समाज में फैलाते हैं, वो न फैलाएं। बस यही कहूँगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर कुमार है और मैं
अम्बेडकराइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स, जो एक छात्र संगठन, मैं उसका विश्वविद्यालय प्रभारी हूँ। और मैं यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं, एक यूनियन, छात्र यूनियन के सदस्य हैं। भाई मेरा कुछ सवाल है आप लोगों से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि नशा क्या है और नशे को कैसे खत्म कर सकते हैं। देखिए, नशा एक तरह से कह सकते हैं एक बीमारी है, ठीक है, जो एक निचला तबका है, जो इस एक वर्ग कहा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादातर ये लोग नशे से ग्रसित हैं, और हमारा जो व्यक्तिगत विचार है, नशा जो कर रहे हैं उनको जाकर समझाया जाए कि नशा, देखिए नशा एक बीमारी है। अगर नशा करेंगे तो आपके परिवार, आप तो अपने आप को ले डूबेंगे, आपके परिवार, आपके पीछे आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं नशा से ग्रसित हो जाएंगी, ठीक है। नशा एक कह सकते हैं एक कैंसर की तरह है, ठीक है। इसकी मुक्ति के लिए हमें जाकर के लोगों को समझाना पड़ेगा कि नशा कर रहे हैं आप तो अपना नशा कर रहे हैं, आप अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, आप आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे, नशा कर रहे हैं, शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे, और तो और आप अपने पारिवारिक जीवन से भी खुशी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे मामले होते हैं, किसी घर में कोई रहता है तो पी कर आता है, घर में बवाल हो जाता है, और परिवार में मान लीजिए जो खुशी का माहौल रहता है वो गम में बदल जाता है। मेरा यही मानना है कि नशा जो कर रहे हैं, कृपया करके नशा बंद करें, और आगे भी जो करने वाले हैं उनको भी समझाएं कि नशा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आप लोगों का। आप लोगों ने नशा पर ये कैंपेन चलाया है, इसके लिए आशु छात्र संगठन अम्बेडकराइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान। आपका नशा के बारे में क्या ख्याल है? जी देखिए, नशा एक ऐसा चीज है जो इंसान को यदि लत लग गया तो हमेशा, चाहे वो नशा कई प्रकार की होती हैं, यदि जरूरत से ज्यादा कुछ भी आप ले लेंगे तो नशा है, ठीक है। तो नशा जैसे कि मान लीजिए सोच में हमारे डिपेंड करता है। जैसे कि नशा एक ही नहीं होता है, नशा जो दारू होते हैं, शराब होते हैं, गुटखे होते हैं, चरस, अफीम, तमाम तरह की जो ड्रग्स होते हैं ये नशा होती हैं। और नशा ये भी होती है एक लत, जैसे कि मान लीजिए लड़का है, यदि ज़रूरत से ज़्यादा यदि कोई वर्क कर लेता है तो वो नशा हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है। जैसे कि एक समय था कि लोग पबजी के दीवाने थे, उसमें भी मतलब उसे भी एक तरह से देखा जाए तो नशा था वो, उसमें भी कई बच्चे मर गए। तो बहुत खेद है, नशा जो करते हैं वो, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि नशा एक बहुत ही खतरनाक मतलब ये बीमारी है, जिसे एक बार लग जाती है वो कभी छूटता नहीं है। और कभी भी इंसान को ऐसे मतलब चीज़ों का कभी सेवन नहीं करना चाहिए जो हमारे शरीर को क्षति पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नशे के बारे में क्या ख्याल है? जी देखिए, नशा एक ऐसी सोच है या फिर हम कहें ऐसी बीमारी है जो दिन प्रतिदिन लोगों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस तरीके से कहें वो कमज़ोर बनाती जा रही है। और मैं मानता हूँ अगर इसको ठीक करना है तो सरकार सबसे ज़्यादा ध्यान उनके शिक्षा पे दे। क्योंकि देखिए, जो अशिक्षित लोग हैं अत्यधिक वही नशा का प्रयोग करते हैं। शिक्षित लोगों को आप देखेंगे, शिक्षित लोग अधिकतर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो ना गुटखा ना शराब ने जिस प्रकार की भी नशाएं हैं वो नहीं करते हैं। जो लोग अशिक्षित हैं वो लोग ही ज़्यादा इस नशा का सेवन करते हैं, क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। तो मैं ये सरकार से भी विनती करना चाहूँगा कि वो शिक्षा पे मतलब ध्यान दें, जिससे कि इस चीज़ को सुधारा जा सके। और नशा केंद्र मुक्त जो भी हैं संगठनें कुछ चलती हैं और कुछ सरकार की तरफ से भी जो है, तो वो भी थोड़ी उसमें कड़ाई हो, जिससे मतलब सही से उसका किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका क्या ख्याल है भाई साहब नशे के बारे में? देखिए, नशा एक मेंटली बीमारी है, ठीक है। और नशा जब तक शौक है तब तक ठीक है, जब लत लग जाता है तभी प्रॉब्लम होता है। तो किसी भी चीज़ को हम शौक बनाए ठीक है, लेकिन लत नहीं उसका लगना चाहिए। किसी भी चीज़ का जब ओवर हो जाएगा, लत में बदल जाएगा, तो वही नशा हो जाता है।